मेरे को सुन के इसका सभी आ जाएंगे कि बहुत इनकम है, जैसे हम लोगों में वो बेड़ चाल होती है ना। हाँ, लेकिन आपको पहले काम सीखना चाहिए। सही बात है। दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। क्या मैं सभी को ये एडवाइस देता हूँ कि अगर फार्मिंग करनी है आप लोग आओ और वेरबी में ट्राई जरूर करो। फर्स्ट गुरु नानक देव, उन्होंने बोला था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार। तो अगर क्राइसिस भी आ जाए, जैसे कोरोना आया था पहले, तो सब कुछ स्टॉप था, लेकिन फिर भी वेरबी साउथ के फार्मर्स ने मिलियंस डॉलर अर्न किए थे। अगर कोई शुरुआत करना चाहे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए? 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल की सेटलमेंट मिल जाएगी। उसके अलावा जब हमारे पेरेंट्स आते हैं ना इंडिया से, हम लोगों ने उनको लेके जेल में डाल दिया यहाँ पे। चाहे वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप फार्म में रहते हो ना, तो वो इंडिया नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू अ स्पेशल हिंदी एपिसोड ऑफ लेवल अप विद प्रियंका शाह। आज हमने बात की है गुरजन सिंह जी से, जो एक लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, और उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है आज अबाउट इन्वेस्टिंग इन फार्मिंग लैंड इन वेरेबी साउथ स्पेसिफिकली, एंड हाउ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अटेन अ लाइफस्टाइल जो ऑलमोस्ट हमें इंडिया की, स्पेशली पंजाब की याद दिलाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम एक फार्मिंग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और कैसी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम फार्मिंग लैंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो। मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही आई ओपनिंग और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था, एंड समथिंग जो मैंने काफ़ी नोट्स लिए हैं, एंड समथिंग दैट आई विल पर्सनली इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ, बिकॉज रिटर्न्स इन इन्वेस्टमेंट और समथिंग जो मैं मेरे बच्चों को दे सकूँ, जिसमें उन्हें भी वो ग्रोथ मिले एज अ टैंजिबल एसेट, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू गुरजन जी, थैंक यू आने के लिए। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। मे बी हम शुरुआत करते हैं गुरजन जी कि ये जानने के, हम शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आपका ये लैंड इन्वेस्टमेंट और फार्मिंग की दुनिया में आप कैसे आए? एक्चुअली 2016 में मैंने लैंड देखनी शुरू की थी। जब थोड़ा सा सेटल हो गए, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसी से मैंने सोचा कि चलो अब ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा आगे हम लैंड बैंकिंग में जाते हैं। तो मैंने पहली लैंड बलान में देखी थी। ओके। लेकिन वो हमारी डील नहीं हुई। फिर मैं लारा की तरफ, जो आप जिलोंग को जाते हो तो उससे पहले लारा, वहाँ पे पीएसपी लैंड देख रहा था। तभी मेरी वाइफ को केविन मिला, जो रिनन होन में काम करते थे। उन्होंने हमको वेरबी साउथ के बारे में बताया था। तब हमने क्या, चलो एक बार देख के तो आते हैं। तो केविन ने जब बुलाया, तो हम जब वहाँ पे पहुँचे, तो केविन से पहले हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम फार्म में चले गए। तो दिल से बोलता हूँ कि इतना अच्छा लगा कि मैंने मेरी वाइफ को बोला कि हमने लेके ही जाएंगे आज। केविन आया, केविन ने बोला कि 2.5 मिलियन दे आर आस्किंग। मैंने कहा 2.4। वो बोला कि नहीं मानेगा। मैंने कहा 2.45। वो बोला कि नहीं मानेगा। मैंने कहा 2.5। अच्छा, बात खत्म, डील डन। राइट। वो भी बोला, वो भी सोच रहा होगा कि मैंने जो बोला उसने सरदार, उसको लगा होगा कि भाई क्या पता इसने या कुछ भी, लेकिन मेरे को वो इतनी अच्छी लगी चीज़, राइट, कि जैसे हम पंजाब से हैं, तो वो हर दिल को लगी कि यार वेरबी साउथ में जहाँ हरी हरी गोभी लगी हुई थी, पानी का सिस्टम अच्छा है। तो मैंने फिर उसी दिन डील डन कर ली। उसके बाद मैंने सोचा कि यार पैसे भी देने होंगे अभी तो। वो मैंने बाद में सोचा, क्योंकि मेरे को सोचने को ही नहीं टाइम मिला। आप इमोशनली कनेक्ट कर गए थे उस। तो उसके बाद मैंने, केविन ने बोला कि आपको 250,000 जो 10% होता है वो देना होगा 2 वीक में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब लेनी है तो देंगी। फिर उसने हमको वो एरिया दिखाया, जैसे बीच के पास लेके गया। फिर एक कैफ़े के पास प्ले सेंटर था, हम वहाँ पे गए। तो मेरे को वो 15 साल पीछे मैं चला गया जब हम पंजाब से आए थे। तो इसीलिए बस उस दिन फिर ले ली। फिर 1.5 साल की सेटलमेंट थी। अच्छा। तो उसमें फिर सेटल करके फिर मेरे को उसके ऑफ़र भी आया कि आप 3.5 ले लो, 3.7 ले लो। मैंने कहा नहीं, अब हम खेती 1.5 साल के अंदर ही आपको ये ऑफर्स दिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब खेती करके ही देखते हैं, क्योंकि जब हमने ली थी तब कोरोना का टाइम था। तो उसके बाद मार्केट भी 20-30% अप हुई। तो लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, हम फार्मिंग करके ही देखेंगे। तो अब हम कर रहे हैं बस। और वहाँ पे मतलब पूरा फार्म ऑलरेडी है? हाँ, एक्चुअली ये वेरबी साउथ जो है, आप सिटी के पास ही है। अगर आप लोग जाना भी चाहो, किसी ने भी जाना है, तो वेरी क्लोज टू बीच, जो वेरबी बीच है। और स्कूल भी काफ़ी, सब कुछ नज़दीक है। अब सिटी लाइफ ही
सिटी के City, फ्रीवे के एक हाँ, तरफ हाँ, सिटी है, दूसरी तरफ फार्म है। राइट। जैसे हमारे चंडीगढ़, जो पंजाब में चंडीगढ़ है, तो वैसी फीलिंग ही आती है वहाँ पे। ऐसे नहीं है कि हम 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके फार्म में जाते हैं, हाँ हाँ कंट्री साइड जैसे वहाँ पे। करेक्ट। फार्मिंग तो वहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वेरबी साउथ में यही चीज़ प्लस पॉइंट है कि आप इसके साथ कुछ और भी कर सकते हो। Right. जैसे हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं साथ में, ओके, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम भी है, तो बस 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर हम कंट्री साइड में फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप फार्मिंग ही पर कर आप स्टक हो जाते हो उस जगह पर, यहाँ हाँ। पे आप फिर भी सिटी में सिटी ही। की लाइफ में अगर मान लो फैमिली में कोई सिकनेस आ जाए तो आपको मेडिकल लेने के लिए भी 2-3 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं, वापस सिटी आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे मर्सी हॉस्पिटल पास में ही करेक्ट, है, पास ही में है, वेरी 5 मिनट की ड्राइव ही है। हाँ हाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ पे अच्छे स्कूल हैं पास में, जो वेरबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 5 मिनट की ड्राइव पे ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गांव में चले जाएं जैसे हमारे इंडिया में होता है। करेक्ट। इसीलिए वेरबी साउथ को मैंने चूज़ किया। मैं सभी को ये एडवाइस देता हूँ कि अगर फार्मिंग करनी है आप लोग आओ और वेरबी साउथ में ट्राई जरूर करो। This episode is sponsored by Finsol Insurance, where we help families protect what matters most: your health, your loved ones, and your lifestyle. Life is unpredictable, but your financial security shouldn't be. So, if you're a parent, a homeowner, or just someone who values peace of mind, make sure that you are protected with the right protection. Use the link below to book a strategy call and take the first step towards securing your future. राइट। और ये फार्मिंग की जो लैंड आप लेते हो, ये लेना कितना आसान है या मुश्किल है? ये लेना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको सेटल करना उस बहुत बड़ी बात है। इस पे जैसे लैंड बैंकिंग होगी तो आपको 30-40% खुद की मनी चाहिए। अच्छा, ओके। बैंक अराउंड 50-60 का लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करते हैं। तो वही है कि हम लोग जैसे घर लेना है तो 10-20% पे हो जाती है बैंकिंग, इसकी 30-40% डिपेंड ऑन आपकी सिनेरियो क्या है, कैसी आपके पास है इक्विटी पड़ी है दूसरी प्रॉपर्टीज़ में। तो उसके बाद लेकिन लेने से पहले थोड़ा सा होमवर्क जरूर होना चाहिए आपका कि वहाँ पे वाटर राइट कैसे हैं, ओके। वहाँ पे जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो कैसे है, अच्छा, और उसकी सॉइल कैसी है। जैसे वेरबी साउथ में भी 2-3 टाइप्स की सॉइल है, तो कुछ सॉइल में आपकी इतनी क्रॉप अच्छी नहीं आती। जब हम मार्केट में देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी 300,000 पर एकड़ है और एक 200,000 पर एकड़ है, तो वो चीज़ आप भागे जाओगे 200 चीप वाली लेने के लिए, लेकिन आपको वो देखना होगा कि वो चीप का सॉइल के क्या के रीजंस है। हाँ, जैसे वाटर राइट मेजर है जहाँ पे, अगर वाटर राइट ही नहीं है तो आप कुछ क्रॉप कर ही नहीं सकते। तो ये क्या हमें वो एजेंट्स या होते हैं वो बताएंगे कि वो हमें? एजेंट को अगर आप पूछोगे तभी बताएंगे, ओके क्योंकि एजेंट के लिए जो एजेंट हैं इस टाइम मार्केट में उनको किसी को कुछ नहीं पता। ओके। जैसे काफ़ी डील्स में वो बाद में कहते हैं यार यहाँ पे वाटर राइट नहीं है, यहाँ पे डैम नहीं है। एजेंट वही चीज़ बताता है जो हम उससे पूछेंगे। सही तो बात है। जैसे मैं फार्मिंग इंडस्ट्री पहले ही फार्मिंग बैकग्राउंड से था, हम इंडिया में भी फार्मिंग करते थे, तो मैंने उसको पूछा था भी वाटर राइट कैसे हैं। डैम तो वहाँ पर है ही था, तो वो चीज़ मेन होती है। बोर भी है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मान लो अगर आप ले लेते हो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हार्ड है तो आपको वाटर शेयर बाई कर सकते हो बाद में। ओके। लेकिन वो ये जस्ट एक्स्ट्रा मनी, जो चीज़ आप चीप ले रहे हो तो वो फिर आपको पे ऑफ करना, एक्स्ट्रा आपको कहीं और देना पड़ेगा। हाँ, डैम भी बनाना है, वो बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। So, डैम लैंड में ही होता है? डैम लैंड में ही होता है। होता है? नहीं, डैम उसमें लैंड में ही होता है डैम। अच्छा। तो वहाँ से आपको जैसे वाटर राइट्स होते हैं वेरबी रिवर के, ओके। तो वहाँ से आपका जैसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, फ़ोन करके भी, तो आपको वाटर मिल गया। तो फिर आपके वहाँ पे पंप होता है जिससे आपको स्प्रिंकल के थ्रू आप फार्म में वाटर देते हो। श्योर। तो ये तो हो गया जिसी को फार्मिंग आता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे देख रहा है और इन्वेस्ट करना चाहता है इस लैंड में, बट फार्मिंग नहीं आता है, तो ये इसलिए जो वेरबी साउथ जहाँ कुछ इसके पास बार एरिया हैं जहाँ पे अगर लैंड बैंकिंग ही करनी है फिर भी बेटर देन दूसरे एरिया से, जैसे माउंट कोटर, मेल्टन जो ग्रीन वेज के एरिया है, जहाँ सनबरी, वहाँ का भी प्राइस सेम ही है वेरबी साउथ से। अच्छा, लेकिन वेरबी साउथ फार्मिंग एरिया होने की वजह से वहाँ पे लैंड टैक्स नहीं है। ओके। जैसे रफली फार्म पे 20-30,000 पर ईयर होता है। एक तो वो चीज़ नहीं है, दूसरा है कि आपको वहाँ पे लीज बैक मिल जाता है। तो
थर्ड थिंग ये है कि आपका अगर उस पर प्रॉपर्टी पे घर भी है तो आपको तकरीबन अगर 1 ईयर में 12 मंथ से अगर 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट आपकी लीज में से पे ऑफ हो जाती हैं, अच्छा, वो लीज बैक के वजह लीज से। बैक की वजह से। लेकिन जो आप ग्रीन वेज की प्रॉपर्टी किसी और एरिया में रहते हो, जैसे किसी भी माउंट कोट्रल, सनबरी, कहीं पे, वहाँ पे आपको लीज बैक नहीं है, फिर लैंड टैक्स भी देना पड़ता, उसके आपको स्ट्रेस हो जाती है 2-3 साल के बाद। अच्छा। तो आप उस प्रॉपर्टी को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते अगर आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, फिर आपको उसको कम प्राइस में सेल करना पड़ता है। करेक्ट। लेकिन वेरबी साउथ में अगर किसी ने इन्वेस्ट करनी है तो वो बेटर ऑप्शन है। तो उसका यही है कि उसकी आधी किस्त इंस्टॉलमेंट्स तो लीज से पे ऑफ हो सकती हैं। ओके। उसके अलावा अगर किसी ने फार्मिंग करनी तो आगे जैसे हम लोग एडवाइस दे सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि लेबर हायर करके फार्मिंग भी फार्मर्स कर को हायर सकते हैं। करके वैसे कर सकते हाँ, उसमें भी जैसे हम लोग एडवाइस दे सकते हैं। जैसे जब मैं आया था तो किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया था 2017-18 में, नेबर्स भी जेलस करते थे। अच्छा। जो चीज़ों के लिए हम लोगों ने 2-3 साल स्ट्रगल किया, जैसे वहाँ पे लाइसेंस भी चाहिए होते हैं आपको फ्रेश मार्केट को देने के लिए, वो जस्ट एक पेपर ही होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि क्या कैसे करना है। क्या करना है, सही बात लेकिन है। अगर कोई किसी ने लेनी है तो मैं उसको एडवाइस करके उसका वो 2 साल का काम 1-2 दिन में भी करा कर सकता हूँ। ओके, वेरी हाँ, नाइस। तो वो चीज़ है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर पर्पज से लेनी है तो मैं एडवाइस करूँगा कि वेरबी साउथ चूज़ करें। ओके, नहीं थैंक यू, और आप इतना गाइडेंस देने के लिए भी आप हाँ। रेडी हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई देता नहीं है, लेकिन मेरे को होता है जो मेरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं वेरबी साउथ को मिनी पंजाब के रूप में देखना चाहता हूँ। राइट। मेरे 2 फ्रेंड्स ने प्रॉपर्टी बाई कर ली वहाँ पे, तो मैं हूँ, मेरे को है कि कम से कम 15-20 लोग दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर तक बाई कर लें, क्योंकि मार्केट स्लो है। तो अगर 3-4 साल के बाद अराउंड 50 फैमिलीज पंजाब से वहाँ पे हो तो मेरे को पंजाब अच्छा। लोगों को पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही बात वो है। अपने बच्चों को वहाँ पे लेके आ सकते हैं। राइट। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमने अब सेटल हो गए, हम पंजाब चले जाते हैं वापस, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, ऐसे बोलते हैं सभी। इवन में भी आपके भी गुजराती बोलते होंगे कि बच्चे ज़्यादा मॉडर्न हो गए। इनमें बच्चों का कसूर नहीं है, जैसी हमने उनको लाइफ दी है और वो जो एटमॉस्फेयर मिल जाता है आसपास वो का। उनका, हाँ, जैसे हमने। लेकिन अगर आप इवन खुद आप लोग चाहे बिजनेसमैन हो, आप भी जाके देखना तो आपको भी रिलैक्स मिलेगा। जैसे हम काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, जैसे मैं जब वहाँ पे चला जाता हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इवन मेरे पेरेंट्स भी, आपको वो सुकून सा फील होता है कि यार ठीक है, जो कर लिया अब ठीक है बस। की बातें सुन के ऐसा लग रहा है हम लोग भी उधर ही चले जाए, रवि का भी ले लें। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार, मैं सभी को बोलता हूँ कि एक बार वहाँ पे आप आओगे, जैसे 100-200 साल पहले जैसे लोग भक्ति नहीं करते थे पहाड़ों में जाके, हाँ हाँ हाँ। तो आपको वो चीज़ फील आएगी। अगर कोई भी बाई कर सकता है तो चाहे स्मॉल पार्ट ही बाई करे, वहाँ पे हॉलीडे होम ही बना ले। करेक्ट करेक्ट। जैसे पिकनिक स्पॉट हम लोग जाते हैं कि इधर जा रहे हैं, ग्रेट ओशन जा रहे हैं, वहाँ पे जा वहीं रहे पे हो जा तो सकते लोग वहाँ पे पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं। चलो, दैट्स नाइस। और ये जब फार्मिंग करते हो वहाँ पे, उसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है जो सब्सटेंशियल होता है, कितना नहीं? एक्चुअली मैं प्रॉपर नंबर्स में तो चलो कैमरे के सामने क्या, लेकिन आज की डेट में इट्स अ गुड इनकम। अच्छा। जैसे हम लोग पंजाब से हैं तो हमारे फर्स्ट गुरु नानक देव, उन्होंने बोला था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार। तो अगर क्राइसिस भी आ जाए, जैसे कोरोना आया था पहले, तो सब कुछ स्टॉप था। Correct. लेकिन फिर भी वेरबी साउथ के फार्मर्स ने मिलियंस डॉलर अर्न किए थे, क्योंकि फूड तो सभी को खाना था। करेक्ट। उस टाइम पे जो लेटस की शॉर्टेज आई थी, आपको भी पता होगा, अगर आप चेक कर लो तो $7 दे सेल टू कोल्स 1 पीस। करेक्ट। तो 1 एकड़ से रफली 280,000 की लेटस दे ग्रो इन 2-3 मंथ्स। तो उसके पास 40 एकड़ थे जो कोल्स ने उसके स्ट्रेट अवे बाई किए थे। तो अब 280 को 10/40 जस्ट फॉर 3 मंथ्स क्रॉप, 3 महीने की क्रॉप। करेक्ट करेक्ट। तो उसी से, जैसे अभी कॉलीफ्लावर है, चाहे ब्रोकली है, जो हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे कैबेज है, तो रफली हमको 80 सेंट टू $1 कॉस्ट पड़ती है उसको ग्रो करने की। ओके। मिनिमम उसका सेलिंग प्राइस, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो हमको $1 मिनिमम पे करती हैं। इंडिया नहीं है कि आपको कई बार फेंकना ही पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन कई बार हमको $3-4 में भी हमारा सेल हो जाता है। ओके। तो अगर साल में मान लो कि 10 वीक्स या 20 वीक्स आपका क्रॉप
$1 के ऊपर सेल हो गया तो आपको वो प्रॉफिट है। ओके। लेकिन वही है कि नंबर्स बहुत होते हैं इसमें। जैसे 1 एकड़ में 10,000 प्लांट्स हमने ग्रो किए, उसका 8,000 फिनिश होके आया। अगर आपने 100 एकड़ आपके हैं तो बस वो नंबर्स की गेम है। करेक्ट, बट फ्रॉम जो हम समझते हैं इसमें से काफ़ी जनरेट हो सकता है रेवेन्यू हाँ, कि हाँ। आपका। अगर आपको फार्मिंग की नॉलेज है, अभी मेरे को सुन के इसका सभी आ जाएंगे कि बहुत इनकम है, जैसे Correct. हम लोगों में वो बेड़ चाल होती है ना। हाँ, लेकिन आपको पहले काम सीखना चाहिए। सही बात है। दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, लेकिन उसको सीख के आओ, लेकिन आना चाहिए। ये मैं सभी को बोलता हूँ। जैसे कुछ बोलते हैं कि मैं फ्यूल स्टेशन बाय कर लेता हूँ, जहाँ कोई बोलता है मैं पोस्ट ऑफिस बाय कर लेता हूँ। अगर कोई पंजाबी है या कोई और भी कम्युनिटी जिसका है, मैं ये नहीं बोलता, जिसको फार्मिंग आती है उसको फार्मिंग ट्राई करनी चाहिए। राइट, राइट। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट से आया फार्मिंग में, हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं फुल टाइम। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में बहुत मनी है, हाँ, लेकिन कई बार जब $3 में मेरी क्रॉप सेल हो रही होती है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि रियल एस्टेट में कुछ नहीं है कि मैं क्यों ना इधर ही आ जाऊँ फुल टाइम। राइट। लेकिन वही है कि साल 2 साल और थोड़ा फार्म ग्रोथ करके सोच रहा हूँ कि इस तरफ ही फुल टाइम आ जाएं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन वेजिटेबल्स डिलीवर की जाएं। काफ़ी इंडियन फैमिलीज़ हैं, तो वही है कि आपके आइडिया आते हैं आपको इसके साथ। श्योर, और मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और स्कोप भी है इस हाँ, चीज़ में। जैसे ये तो मैंने फार्मिंग का ही बोला। जैसे हम लोग सोचते हैं कि गुजराती बिजनेसमैन होते हैं, फार्मिंग पंजाबियों के लिए, लेकिन वहाँ पे बिजनेस मैं गुजरातियों के लिए बोलता हूँ। वहाँ पे आप लोग कोल्ड स्टोरेज करके, जैसे इंडिया में अंबानीज या अडानीज कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी इटालियंस ऐसे करते हैं जो एजेंट्स हैं। यूँ मान लो हमसे बाई करते हैं, उसके बाद वो 20% कमीशन रखते हैं, फिर आगे वो सेल करते हैं। अच्छा, वहाँ पे मोस्टली गुजराती वो काम कर रहे हैं उनके लिए, ओके, इटालियंस के लिए। तो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे काम ही कर रही है। श्योर। तो अगर कोई सेटल है जो वहाँ पे $2-3 मिलियन लगा सकता है, सेटअप कर सकता है, तो वो हमसे बाई करे और फिर आगे वो सेल करे, तो हाँ, वो भी कर सकता बिजनेस है, क्रिएट वो कर भी एक सकता है। ऐसा option नहीं है है, कि फार्मिंग ही करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे इटालियंस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, वो सब कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। सही बात है। तो वो चाइना से लेके आ रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम वो सब कुछ मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगेन जिसकी जो आइडियाज़ और जिसमें एक्सपर्टीज हो वो उस हिसाब से हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे मैं तो हमेशा वहाँ पे सोचता रहता हूँ, यार ये काम भी हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आपके साथ आना चाहता था कि मैं लोगों को बोलूँ आए, करेक्ट। और मेरे पे ट्रस्ट करके आए एक बार। दूसरी एक और चीज़, अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो लीज पे फार्म लेके भी कर सकता है। अच्छा, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज भी है। अभी आप लोग लीज पे फार्म लो, जैसे कुछ लोगों का काम तो आता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, सही बात है। तो लीज़ इतनी नहीं है। जैसे हमारे पंजाब में वैसी ही लीज़ है, रफली 1500 to 2000, श्योर, वैसी ही लीज़ वहाँ इंडिया में भी पर एकड़ है। ओके, तो मशीनरी दे कैन बाय सेकेंड हैंड। राइट। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है यार। और मैं वही सोच रही हूँ कि लीज पे ले सकते हैं, और काफ़ी लोग जिसको फार्मिंग नहीं आता पर पैसे है वो तो लीज पे दे सकते सकता हैं। है। तो वो दोनों चीज़ें हो दोनों सकती चीज़ें। हैं। और स्पेशली हमारी गुजराती कम्युनिटी के लिए मैं सोच रही हूँ कि वो लीज पे देना ज़्यादा वायबल है, बिकॉज वो लोग करते हाँ, नहीं वही हैं। है ना, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि दोनों के लिए है। हाँ, इवन एग्जैक्टली, दोनों और भी कोई जिसने लैंड बैंकिंग करनी है, रेदर देन वो खाली छोड़ दे, उस पर कुछ आए भी ना, हाँ, उस पे बाद में लैंड टैक्स डाले उस पे, और फिर वहाँ पे जाए तो फीलिंग भी ना आए। सही आप बात 2 फार्म में जाते हो, एक पे तो घास सूखी पड़ी है और काउंसिल बोलती है कि घास काटो, एक पे आपको लीज आ रही है, और वहाँ पे जाते हो कुछ ना कुछ लेके भी आते हो और अच्छा भी लगता है। हाँ, हाँ, जैसे लास्ट वीक वहाँ पे होली फेस्टिवल था, तो अच्छा। काफ़ी फैमिलीज साउथ ईस्ट से हमारे फार्म में आई थी, ओके, और उनको काफ़ी अच्छा लगा, लेडीज़ को जो वाइट कॉलर जॉब कर रही होंगी, लेकिन बैकग्राउंड तो वही है कि ब्लड में तो वही है सभी के। तो उन्होंने खुद वेजिटेबल काटी और लेके आए, और वो बोले मेरी सिस्टर को कि हम फिर आ सकते हैं। हमने बोला जब मर्जी आओ। तो सर इवन आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरे पास 3 फार्म है वहाँ पे, किसी को भी पूछ लो, वहाँ पे कैफ़े है जो इंडियन लड़के का है, ओके, तो वो बता देगा कि कौन सा पंजाबी लड़के का फार्म है, तो आप बच्चों को दिखा सकते हो। श्योर। नहीं, आई थिंक मैं डेफिनेटली आऊँगी बच्चों को हाँ, लेकर, नहीं, जरूर लेके आना, तो आपको अच्छा लगेगा। फॉर श्योर। नहीं, बिल्कुल।
अगर कोई शुरुआत करना चाहे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर किसी ने वेरबी साउथ में प्रॉपर्टी लेनी है तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी सेल पे है, तो उसको मिनिमम जैसे वही मैंने बोला था कि 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल की सेटलमेंट मिल जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि उससे पहले वो अपना होमवर्क करके जाए कि वो किस पर्पज़ से जा रहा है। श्योर। अगर इन्वेस्टर है तो उसको कोई टेंशन है, उसके पास तो बैलेंस होता है। लेकिन कई लोग हमारे ऐसे होते हैं कि 10% डिपॉजिट ही होता है, उसके बाद बहुत हार्ड हो जाता है। हाँ। काफ़ी लोगों की सेल्स ड्रॉप भी हुई हैं, उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। ओके। आपके पास एजेंट भी अच्छा हो, चाहे आप मेरे से एडवाइस ले सकते हो, मैं वहीं पे होता हूँ, लेकिन अगर लेनी भी किसी और से भी है, जैसे बोला कि वोटर राइट भी चेक करो, उसके बाद पहले ब्रोकर की एडवाइस भी लो। अच्छा। हम लोग ऐसे है कि प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं पहले, फिर उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो चीज़ें पहले करनी चाहिए। बात में होती है। फिर जब सेकंड डिपॉजिट देते हैं फिर ब्रोकर के पास जाते हैं। हाँ। फिर ब्रोकर बोलता है कि यार इसमें ये इश्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने इमोशनल में ले लिया था, वो तो केविन ने फिर बोला, मैंने कहा केविन भाई अभी ये लोन का इश्यू भी आ रहा है, तो उसने, उसका एक फ्रेंड था हार्दिक, जो लोन गैलरी ऐसे काम कर रहे हैं, तो उसने लास्ट टाइम में 3 डेज में मेरा लोन करा के दिया था। 3 डेज अच्छा। पहले बैंक ने बोला कि हम लोन नहीं देंगे फार्मिंग लैंड में। राइट। ये चीज़ भी पहले देखनी कि आपको फार्मिंग लैंड पे लोन दे रहा है बैंक के, नहीं दे रहा है। जैसे एएनजेड बैंक नहीं कर रहा फार्मिंग पे, कुछ बैंक ही करते हैं। तो वो था, वो भी जैसे कि जैसे आपका सर्कल था, वो केविन की भी मे बी फर्स्ट और सेकंड सेल ही थी। ओके। तो उसकी मैंने काफ़ी हेल्प की बाद में 2-3 लैंड सेल करने में, तो रिलेशन बन गए हमारे ऐसे फैमिली। तो उसने फिर हार्दिक से मिलाया, तो वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, जैसे वो लैंड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। राइट। मार्केट में आप घर घर में ब्रोकर बैठे हैं, लेकिन अच्छा ब्रोकर ही आपको लोन लेके देगा वहाँ पे। राइट। तो ये सब चीज़ें पहले चेक करके फिर ही कोई प्रॉपर्टी बाय करो। और क्या मिनिमम 2 से 3 मिलियन से प्रॉपर्टी या शुरू होती है कि उससे कम भी होता है? नहीं, 3 मिलियन के ऊपर ही। 3 के ऊपर। हाँ, लेकिन आज जैसे कि अगर आप लोग सेंचुरी लेक के पास ही है, वो वहाँ पे 3 मिलियन का तो छोटा घर ही है, जो रफली 500-600 स्क्वायर मीटर पे बना हो। तो अगर कोई मैं सभी को नहीं बोल सकता क्योंकि सभी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर किसी पंजाबी ने 1.5 मिलियन 2 मिलियन का घर टारनेट में बाई करना है, चाहे होपर क्रॉसिंग में, तो उसको अगर 2-3 किलोमीटर आगे जाके 10 एकड़ लैंड के मिल रहे हैं, साथ में घर मिल रहा है, तो वो बाई करना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो रिटर्न तो ऑब्वियसली। उसके अलावा जब हमारे पेरेंट्स आते हैं ना इंडिया से, अगर हम किसी कॉलोनी में रह रहे हैं जैसे टाउन, वो घर में बोर फील करते हैं क्योंकि वो उनका जो वातावरण वहाँ पे कुछ और था। हम लोगों ने उनको लेके जेल में डाल दिया यहाँ पे, चाहे वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप फार्म में रहते हो ना, तो वो इंडिया नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि एक तो अच्छा वेदर है यहाँ पे। चलो इंडिया में वेदर इतना हॉट ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे अच्छा वेदर है। जो वेजिटेबल फ्रूट हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। वहाँ पे हमारे केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मिलावट जिसको बोल देते हैं। यहाँ पे सब चीज़ प्योरिटी के हिसाब से चल रहा है, प्योर मिल जाता है, जैसे फूड है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स पहले आते नहीं थे, लेकिन अब आए, वो जाने का सोचते भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो फार्म में ही रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और मेरे को भी उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर जैसे हम सभी पंजाबी के पेरेंट्स सभी अभी एज्ड हैं, वो बच्चों के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो घर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे भी घर में नहीं रहते थे। तो अगर एडवाइस ही है, अगर किसी ने पेरेंट्स को अपने साथ रखना है तो ज़रूर कर सकते हैं। उससे उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर जैसे वाइफ ने काम करना है तो बच्चों की लुक आफ्टर भी हो जाती है। सही बात है। तो ये भी एक चीज़ है कि पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। श्योर। और आई थिंक बच्चों के लिए भी अच्छा है कि वो अपने रूट से कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज अगर इंडिया से जो भी आता है, हमारा कल्चर है फार्मिंग का, इंडिया का बैकबोन बोलते हैं। हाँ जी। तो कई सभी जगह पे अगर फार्मिंग नहीं होगी तो फूड कहाँ से आएगा? हाँ, खाना तो सभी ने फूड ही है। जैसे अभी बड़े जैसे बिल गेट्स, वो उनके पास भी अराउंड 200,000+ स्क्वायर मीटर एकड़े से, वो लोग पोटैटो को ग्रो कर रहे हैं और मैकडोनल्ड्स को सेल करते हैं। अच्छा। तो अगर बड़े लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं तो हमको करने में क्या है? हाँ, वही है कि अगर इसमें अगर जिसको फार्मिंग नहीं भी आती, वो लेकर इन्वेस्ट करके किसी को दे भी दे, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाती है। इसके अलावा ग्रोथ भी है। जैसे
आप डाटा चेक कर लो 2018-17 में अगर किसी ने घर लिया है ना, मान लो 600,000 का, तो उसकी वैल्यू आज 900,000 ही होगी। लेकिन अगर किसी ने अराउंड 800 to million फार्म लिया है 2017-18 ओनली 6-7 ईयर में, तो उसकी आज वैल्यू 3 to 4 मिलियन है। वाह, वो मैंने ये चेक भी की हुई है। जब मैं सोचता हूँ कि यार इससे अच्छा तो मैं फार्म ही पहले ले लेता। सही बात है। 2016 में पहला जब हमने घर था वो 650 का लिया था, तब 650-700 में बलान में 100 एकड़ मिल जाता था। अच्छा, अभी वही प्रॉपर्टी 3 मिलियन 4 मिलियन, अगर किसी की जोनिंग चेंज हो जाए। इवन बैरबी साउथ में भी पहले 100,000 पर एकड़ था 2013-14-15 में। आप चेक कर सकते हो जो सोल्ड प्राइस हुए, करेक्ट। लेकिन अभी 300,000। तो इतनी घरों की ग्रोथ नहीं हुई। अगर किसी ने मान लो 2-3 प्रॉपर्टीज भी ले ली तो उसके पास 2-3 लाख की इक्विटी। हाँ। लेकिन अगर किसी ने फार्म लिया तो उसके पास मिलियंस की इक्विटी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हाँ, इसमें। तो वो चीज़ों का पता नहीं है। ज़्यादातर हम लोग छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। जैसे अभी लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी गुजरातियों ने इन्वेस्ट किया वहाँ पे, अच्छा, क्योंकि जिसको नंबर पहले समझ आ जाए। काफ़ी लोग लैंड बैंकिंग में जा रहे हैं, हाँ। तो अच्छा है हमारे लोग आ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और हमने एज अ फैमिली हमने भी इन्वेस्ट किया, तो हमने भी उसके रिटर्न्स और बेनिफिट्स देखे। हाँ, तो एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बता सकती हूँ कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। हाँ, वही चीज़ है कि वही सभी को मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन वही होता है कि सब लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जैसे मेरे को भी पता नहीं था पहले, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं सभी को ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग एक बार आओ तो सही, एक बार देख के ही जाओ बस। करेक्ट। क्योंकि जब आप आओगे तो आपको रियल चीज़ दिखेगी, पता चलेगा। 100%। जैसे 2014 और 15 में मेरे फ्रेंड ने घर बाय किया था 950 का। सेम टाइम उसको 5 एकड़ लैंड मिल रही थी 950 में। उसकी वाइफ बोली कि नहीं, हम इतनी दूर नहीं रहेंगे। अब घर की वैल्यू 1.12 ऐसे ही है कुछ स्ट्रेथुला में। करेक्ट। फार्म सेल हुआ 2.5 मिलियन में। वाओ। तो वो चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि अकेली फार्मिंग ही नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट भी फार्म लेना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जितनी बड़ी लैंड होगी ना, हाँ, उतनी ग्रोथ होगी। सही बात है। जैसे हमारे इंडिया में एवरी ईयर 6,000 एकड़ लैंड कम हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। सही बात है। जिस सिर्फ पंजाब के आंकड़े 6,000 एकड़ कम हो रही है, तो सेम इंडिया में आप लगा लो कि 60,000 एकड़ कम हो रही होगी। लेकिन फूड तो सभी ने खाना है। सेम ही चीज़ यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, नेचुरल ग्रोथ। जैसे उनके बच्चे इटालियन, तो जितनी ज़्यादा लैंड ली जाए उतना बेनिफिशियल है कि उतना हम ग्रो कर पाएंगे। सही बात है। गुरजन जी, ये भी पूछना था कि फार्मिंग में क्या लाइक सिर्फ वेजिटेबल्स का फार्मिंग होता है, डेयरी होता है, या फिर वेजिटेबल्स में क्या ग्रो करते हैं? ये वेरी साउथ का जो वेदर है ना, ज़्यादातर वो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज के लिए ही अनुकूल। जैसे अगर आप शेफ्टन चले जाते हो तो आप इंडियंस वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हो, जैसे हॉट वेदर में, जैसे हमारे भिंडी, टिंडा होते हैं चीज़ें। लेकिन वेरी साउथ में 95% 3-4 क्रॉप्स ही होती हैं, जैसे लेटस, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। वो फैमिली वाले जो होते हैं। हाँ, वही यहाँ पे चल रहा है। तो अगर हम लोगों ने फार्मिंग, किसी ने भी फार्मिंग स्टार्ट करनी तो बेसिक इनको ही फॉलो करें, क्योंकि ये इटालियंस काफी लॉन्ग टाइम से ये 3-4 चीजें लगा रहे हैं। हमने चेंज करने की कोशिश भी की थी, जैसे हमने इंडियन वेजिटेबल्स लगाने की, लेकिन ज्यादा ठंड की वजह से वो नहीं होती है। ओके, ठीक है। और अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या थोड़ी टिप्स 3-4 चीजें बताएंगे कि जो ध्यान रखनी है और कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि प्रॉपर सर्च कर ले प्रॉपर्टी का। जैसे भी 10 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़, कितना फार्म वो अफोर्ड कर सके। उसके बाद जैसे वोटर राइट चेक करें, प्रॉपर्टी में डैम हो, क्योंकि ये 2-3 चीजें अगर कल को आपने लीज पे भी देनी है तो वो आपसे पूछेगा किसी भी फार्मर में लेंगे। उसके बाद जो उस पे सिस्टम लगा हुआ है, जैसे प्लम्बिंग, जो वाटर सिस्टम है वो ज़्यादा पुराना ना हो, तो वो चीज़ देख ले। बाकी तो सब चीज़ें चल जाती है। ओके। और अगर जैसे किसी को हमने डिस्कस किया था फार्मिंग नहीं आता हो या फार्मिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो, तो क्या आप उन्हें गाइड कर सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर आप मेंशन भी कर देना, मेरे को कोई भी कॉल कर ले, मैं उसको जितनी उसको जरूरत चाहिए उससे ज़्यादा बताऊँगा। श्योर। चाहे उसने फार्मिंग के लिए पूछना है, चाहे जैसे हम प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, कहाँ से हम जैसे फर्टिलाइजर, वो चीजें भी बताएंगे, और कहाँ पे सेल करना है। अच्छा। क्योंकि मेन चीज होती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो। हाँ। उसके अलावा जैसे फ्रेश केयर
कि हमको जब सेल करना होता है फ्रेश केयर का मांगते सर्टिफिकेट होता है, तो हम उसमें भी हेल्प करेंगे। ओके किसी को अगर छोटा फार्म रहता है तो कोल्ड स्टोर नहीं है, तो वो हमारे पास स्टोर भी कर सकते हैं, कोई बिना कॉस्ट के, ऐसा नहीं कि कुछ मैं उनसे लूंगा। ओके तो ऐसे हेल्प मेरे को है कि हमारी कम्युनिटी वहाँ पे आए, तो वो चीज़ें भी